स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम तुलसीदास जी की कवितावली के कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। पद इस प्रकार हैं। रोपियो पाँव पेज के बिचारी रघुबीर बल, लागे भट्ट सिमटी न नेकु टसकत है, तजो धीर धरनी धरनी धर धसकत, धराधर धीर भार सही न सकतु है, महाबली बाली को दबत दल कति भूमि, तुलसी उछरी सिंधु मेरु मसकत है, कमठ कठिन पीठी घट्टा परो मंदर को, आयो सोई काम पे करोजो कस कतु है। प्रस्तुत पद्यांश कवितावली के लंका कांड से अवतरित है। इस पद्यांश में तुलसीदास उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब राम के दूत अंगद ने अपने प्रभु का स्मरण करके रावण की सभा में चरण रोप दिया। उनके चरण रोपने से जो व्यापक प्रभाव उत्पन्न हुआ उसी की अभिव्यक्ति इस पद्यांश में की गई है। तुलसी कह रहे हैं कि वानर राज बाली के अमित बलशाली पुत्र युवराज अंगद ने रावण की उपस्थिति में ही भरे पूरे दरबार में अपने पैर जमा दिए। उसने ये सोच कर पैर रोपा कि देखे तो सही कि रावण की सभा में ऐसा कोई वीर है या नहीं जो प्रभु के प्रताप से जमे हुए चरण को तनिक भी हिला सके। कवि कहता है कि अंगद ने पैर रोपने का कार्य न केवल प्रण करके किया अपितु अपने आराध्य राम के बल को विचार करके किया था। भाव यह है कि पैर रोपते समय अंगद ने अपने मानस में प्रभु राम का स्मरण किया था। दरबार में उपस्थित सभी बड़े बड़े राक्षस योद्धा मिलकर भी परमवीर अंगद के द्वारा रोपे गए पैर को किंचित भी हिलाने में समर्थ नहीं हो पाए। इस समय अंगद के पैर का दबाव धरती पर इतना अधिक था कि धरती ने भी अपना धैर्य त्याग दिया था। शेषनाग अंगद के पैर के भार के कारण आकुल व्याकुल धरती को संभाल नहीं सका। पर्वत भी अंगद के पैर रोपने के प्रभाव को व्यथित होकर धरती में धसकने लगे। महाबली बाली के पुत्र अंगद चरण रोपण के फलस्वरूप धरती दरकने लगी, सागर उद्वेलित होने लगा और तो और सुमेरु पर्वत में भी दरकन और कंपन होने लगा। ऐसा लगा जैसे सुमेरु पर्वत भी अंगद के पैर के भार से फटने वाला हो। समुद्र मंथन के अवसर पर कच्छप की पीठ में मंदर पर्वत के घर्षण से जो गड्ढा पड़ गया था बस वही आज काम आया। कहने का अभिप्राय है कि कच्छप की पीठ कठोर होती है, अतः पीठ के कठोर होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि पड़ा भी तो अपेक्षाकृत बहुत कम पड़ा। हाँ, उसके हृदय में वेदनानुभूति अवश्य हुई। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस पद्यांश में अंगद के पराक्रम का वर्णन हुआ है, साथ ही राम की अलौकिकता की ओर भी संकेत किया गया है। अलंकार प्रयोग की दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि इसमें स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकारों का आकर्षक प्रयोग हुआ है। तुलसी ने जो वर्णन किया है उसमें अलौकिकता के साथ साथ यथार्थता भी दिखाई देती है। तुलसी का वर्णन कौशल और वर्ण्य विषय का सहज प्रस्तुतिकरण इस पद्यांश की उल्लेखनीय विशेषता है। अगला पद है। काननु उजारी आछी, भारी थारी धूरी कीनी, नगर प्रचार्यो सो बिलोक्यो बल्कीस को, तुम्हें विद्यमान जातु धान मंडली में कपि, कोपी रोप्यो पाँव सो प्रभाव तुलसी को, कंत सुतु मंत कुल अंत किए अंत हानि, हाथों की जो हिये ते भरोसो भुज बीस को, तोलो मिलू बेगी जो, लो चाप न चढ़ायो राम, रोपी बान काढ़ियो न दलैया दस सीस को। कवितावली के लंका कांड से अवतरित इस पद्यांश में तुलसीदास ने रावण के सम्मुख मंदोदरी के अभिमत का उद्घाटन किया है। एक प्रकार के मंदोदरी रावण को समझाती है कि उसे राम की अद्भुत शक्ति वो अनेक ईश्वरत्व के विषय में भी बतलाती है। इसी क्रम में वो कहती हैं
कि जब राम के मामूली से बानर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो फिर स्वयं राम क्या नहीं कर सकते। एक प्रकार से मंदोदरी रावण को राम के अद्भुत और अलौकिक प्रभाव से परिचित कराती हुई अपनी मनोगत भावनाओं को व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि हे नाथ, तुमने राम के एक बानर हनुमान की शक्ति को तो अपनी आंखों से देख ही लिया। वो इतना बलशाली था कि उसने अकेले ही तुम्हारी वाटिका को उजाड़ डाला और तुम्हारे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मारकर उसकी सेना को चूर्णित कर दिया। ऐसा करके भी उसने संतोष नहीं पाया और तुम्हारी लंका नगरी में आग लगा दी। ये सब तो उसने पहले वानर ने किया। अब ये दूसरा बानर अंगद तुम्हारे रहते हुए भी संपूर्ण सभा के बीच में क्रोधित होकर धरती पर अपना पैर रोकने में समर्थ हो गया। इस दूसरे बानर ने अपने पैर को इस मजबूती से धरती पर रोका कि तुम्हारा कोई भी वीर उसे यत्किंचित भी हिला नहीं सका। तुलसी कहते हैं कि मंदोदरी ने अपने स्वामी रावण को स्पष्ट कहा है कि हे स्वामी, ये तो रामचंद्र जी का प्रभाव है। अतः मेरी विनम्र सम्मति में ये बात आ रही है कि अब यदि आप उनसे शत्रुता रखेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। नाश अंततः हमारी ही तो हानि है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप अपने हृदय से अपनी 20 भुजाओं का विश्वास त्याग दो। जब तक राम धनुष न चढ़ाएं और क्रोधित न हो तथा तुम्हारे 10 मस्तकों को छेदने वाले बाण न निकालें, तब तक शीघ्र ही जाकर आप मिल आओ। मंदोदरी के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि राम ने क्रोध कर लिया तथा अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया तो फिर सर्वनाश निश्चित है। अतः मेरी सीख मानो कि राम के धनुष चढ़ाने से पूर्व ही जाकर उनसे मेल मिलाप कर लो। यही तुम्हारे और हमारे कुल के हित में है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस पद्यांश में तुलसी ने मंदोदरी के माध्यम से राम के प्रताप को अभिव्यक्त किया है तथा हनुमान और अंगद की पराक्रमशीलता और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया है। मंदोदरी के माध्यम से किया गया यह वर्णन यथार्थ तो है ही, मंदोदरी की विवेकशीलता का भी परिचायक है। मंदोदरी रावण को प्रबोधित करते हुए ये भी संकेतित कर देती है कि इसके स्वामी रावण को अहंकार त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में यमक और स्वभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, पवन को पूत देखो दूत वीर बांकु रोजो, बंक राहु लंक सो ढको ढकेली ढाई गो, बाली बल साली को सो काली दापू दली कोपी, रोप्यो पाऊ चापरी चम्मू को चाऊ चाही गो, सोई रघुनाथ कपि सात पाथ नाथ बांधी, आयो नाथ भोगते खिरी रेखे खाई गो, तुलसी गर्भ ताजी मिले वे को साजू सजी, दही सिए न तो पिए पाई माल जाही गो। कवितावली के उत्तरकांड से कवितावली के लंका कांड से अवतरित इस अवतरण में तुलसी पूर्व प्रसंगानुसार ही मंदोदरी द्वारा रावण को दिए गए प्रबोधन को स्पष्ट वर्णित कर रहे हैं और ये भी बतला रहे हैं कि मंदोदरी ने रावण को राम से शत्रुता के कुपरिणाम के विषय में भी सचेत किया था। यहाँ भी मंदोदरी रावण को विनम्रतापूर्वक समझा रही है कि परम प्रभु राम का एक सेवक पवन पुत्र हनुमान बड़ा रणबांकुरा था, तभी तो उसने लंका जैसे दुर्गम दुर्ग को एक धक्के में ही धकेल कर नष्ट कर डाला। ये दृश्य तुमने अपनी आंखों से देखा है। इन कृत्यों से तुम्हारे सभी योद्धाओं का शक्तिमत अहंकार चूर्णित हो गया है। अंगद और हनुमान दोनों ने आकर तुम्हारे योद्धाओं के पराक्रम को भली प्रकार परख लिया है। वे यह अच्छी तरह जान गए हैं कि तुम्हारी सेना में कितना उत्साह है, कितनी शक्ति है, तुम्हारे सैनिक किस सीमा तक युद्धरत हो सकते हैं। हनुमान और अंगद के जो स्वामी हैं वे ही राम अब अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बंधन करते हुए लंका में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि तुम भागने का विचार भी करोगे तो वो भी व्यर्थ होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें धूल ही प्राप्त होगी। तुलसीदास कहते हैं कि अंततः मंदोदरी ने कहा कि हे प्रिय, आप अपने शक्ति बल के अभिमान को त्याग दो। राम से मिलने के लिए साज सजाकर उनके पास पहुँचो, सीता को उन्हें सौंप दो। ये तुमने ऐसा नहीं किया तब निश्चय ही तुम अपना सर्वनाश कर डालोगे, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अतः तुम मेरी सीख मानो और अपने हित के लिए राम से जाकर मिल लो। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत
मंदोदरी ने रावण को प्रबोधित किया और भविष्य में होने वाले युद्ध के परिणामों की ओर भी सचेत कर दिया। अवतरण में स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद है कतहूँ बिटप भूधर उपारी पर सेन बरवत, कतहूँ वाजिसो बाजी मर्दी गर्जराज करघत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, बिकट कटुक विचरत बीरू बाहु जिम मज्जत, लंगूर लपेटत पटकी घट जयति राम राम उच्चरत, तुलसीस पवन नंदनु अटल युद्ध कुछ कौतुक करत। लंका कांड से अवतरित प्रस्तुत पंक्तियों में राम लक्ष्मण के समक्ष हनुमान जी के युद्ध कौशल का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हनुमान जी कहीं तो वृक्ष और पर्वत उखाड़कर शत्रु सेना पर बरसाते हैं, कहीं थोड़े से घोड़े को मसल डालते हैं, कहीं हाथियों को घसीट घसीट कर मारते हैं। हनुमान जी की लात और थप्पड़ की चोटें शत्रुओं पर छातियों और सिरों पर बसती है। उस सेना का संहार करते हुए श्रेष्ठ वीर हनुमान जी मेघ के समान गर्जना करते हैं। योद्धाओं को पूंछ में लपेटकर पृथ्वी पर पटकते हुए जय राम जय श्री राम का उच्चारण करते हैं अतः श्री रामचंद्र जी की जय बोलते जाते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी के प्रभु पवन कुमार हनुमान जी क्रोधित होकर अविचल भाव से युद्ध लीला करते हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस अंश में युद्ध का वर्णन वीर गाथा काल के युद्ध वर्णन की शैली पर किया गया है। कहीं छप्पे छंद, कहीं ओजगुणपूर्ण शब्द, विन्या, बर्षत, कर्षत, बज्जत, गज्जत आदि द्वित्व वर्णों का सफल प्रयोग है। ये उनके भाषाधिकार का द्योतक है। शैली का नाच सौंदर्य वर्ण विषय को मूर्तिमंत कर देता है। इस अंश में स्वभावोक्ति, अनुप्रास, उपमा, पदमैत्री अलंकारों का सार्थक प्रयोग किया गया है। मानी मेघनाद सो प्रचारी भीरे भारी भट, माप ने अमन पुरुषारत न ढील की, घायल लखन लालू लखी बिल खाने रामू, भई आस शीतिल जगनिवास दील की, भाई को न मोहू चोहू सीप को न तुलसीस, कहे मैं विभीषण की कछु न सबील की, लाज बहाँ बोले की नेवाजे की समार सार, साहेशु न रामू से बलाई लेव सील की। प्रस्तुत पद्यांश कवितावली के लंका कांड से अवतरित है। लक्ष्मण और मेघनाद का भयंकर युद्ध हुआ, परिणाम स्वरूप लक्ष्मण मूर्छित हो गए। यहाँ कवि तुलसीदास जी लक्ष्मण के मूर्छा प्रसंग का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में श्री राम की सेना और रावण की सेना दोनों के ही परमवीर और मेघनाद सरीखे अभिमानी योद्धा आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्षों के योद्धाओं ने एक दूसरे को ललकारते हुए अपने बल पौरुष के प्रदर्शन में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी। अभिप्राय यह है कि दोनों ही पक्षों में घोर घमासान युद्ध हुआ। दोनों ने पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे का मुकाबला किया। अभिमानी मेघनाद ने लक्ष्मण को लक्ष्य करके एक शक्ति का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप वो मूर्छित हो गए। रणभूमि में लक्ष्मण को घाले और मूर्छित देकर प्रभु अत्यंत दुखी हुए। जगत निवास अंतर्यामी प्रभु राम के सहृदय व्याप्त आशा शिथिल हो गई। वे व्यथित होकर कहने लगे कि उन्हें अपने भाई लक्ष्मण के अलग होने का दुख नहीं सता रहा है, न सीता का वियोग ही उन्हें पीड़ित कर रहा है। अपितु इस समय तो उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि विभीषण के लंका का राज्य प्रदान करने की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। ये व्यवस्था इसलिए आवश्यक थी क्योंकि विभीषण उनकी शरण में आया हुआ था। तुलसी कह रहे हैं कि शरणागत की सुधि लेना ही राम का कर्तव्य है। अपने इस कर्तव्य पालन में वह अपने अनुज लक्ष्मण का सहयोग आवश्यक मानते थे। अब जब लक्ष्मण ही मूर्छित हो गए तो उनका व्यथित होना स्वाभाविक था। जिसे भुजा पकड़ के सहारा दिया, उसी शरणागत की रक्षा के भार से राम पीड़ित हैं। तुलसी कह रहे हैं कि राम के ऐसे शील स्वभाव पर वह बलिहारी जाते हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में राम के परिताप का मार्मिक चित्रण हुआ है। करुण रस की छटा दृष्टव्य है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और शैली प्रभावपूर्ण है। अगला पद है लीनो उखारी पहाड़ विशाल, चलो तेहि काल विलंब न लाओ, मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को बेगु लचायो, तीखी तुरा तुलसी कहतो,
पे ही उपमा को समाऊ न आयो। मानो प्रत्यक्ष पर्वत की नभ लीक लसी कवि यों दुखी धायो। प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास द्वारा कवितावली की लंका कांड में लक्ष्मण जी की मूर्छा निवृत्ति के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर गए। वो पर्वत को ही उखाड़ कर चल देते हैं। उनके वेगपूर्ण उड़ान का वर्णन ही इस पद्यांश का वर्णनीय विषय है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने उस विशाल पर्वत को उखाड़ दिया और तनि भी विलंब न करके वहाँ से तत्काल चल दिया। उस समय हनुमान जी ने वायु, गरुड़ और मन की गति को भी लज्जित कर दिया, अर्थात वो भयंकर गति से युद्ध स्थल की ओर संजीवनी बूटी द्रोणाचल पर्वत को लेकर उड़ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं उनके प्रचंड वेग का वर्णन करता, परंतु उसकी उपमा की सामग्री मुझे उपलब्ध नहीं हो रही है, अर्थात उनके वेग की उपमा किसी से नहीं की जा सकती है। हनुमान जी झपट कर ऐसे दौड़े कि आकाश में पर्वत की प्रत्यक्ष लकीर सी शोभित होने लगी। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत पद में अनुप्रास, सभंग पद, यमक, संबंधातिशोक्ति, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अद्भुत रस की व्यंजना हुई है। मारुत नंदन भारुत खगाज में दुष्क्रमत्व दोष है। अगला पद है शोक समुद्र निमज्जत काड़ी कपीस कियो जग जासत जैसो नीस निसाचर बेरी को बंधु विभीषण कीन पुरंदर कैसो नाम लियो अपनाए लियो तुलसी सो कहाँ जग कौन अनेसो आरती मंजन राम गरीब निवाज न दूसरों ऐसो। प्रस्तुत समैया तुलसीकत कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। इस अंश में प्रभु रामचंद्र के दीन त्राता सर्वरूप का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु राम ने शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए सुग्रीव को बाहर निकालकर अतः समस्त दुखों से उबार कर उसे वानरेंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके बारे में समूचा संसार जानता है। उन्होंने नीच राक्षस कुल में उत्पन्न तथा अपने शत्रु रावण के भाई विभीषण को द्वंद्व के समान वैभव संपन्न कर दिया। तुलसी के समान इस संसार में कोई दूसरा पापाचारी नहीं है, किंतु उन्होंने मात्र नाम लेने के कारण ही अपना लिया, अर्थात अपना सेवक बना लिया। प्रभु दुखित जनों के समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं और दोनों के त्राता हैं। इस संसार में परम प्रभु राम के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति दीन जनों का हित चिंतक अथवा रक्षक नहीं है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत सुग्रीव को कपीश और विभीषण को इंद्र बना लेना प्रभु श्री राम के शील स्वभाव का परिचायक है। यहाँ प्रभु राम के भक्तवत्सल दीन रक्षक रूप का चित्रांकन हुआ है। रूपक अलंकार का सार्थक प्रयोग किया गया है।